पता है, भारत में कुछ कहानियां सिर्फ सुनने सुनाने के लिए नहीं होती, वो असल में चेतावनियां होती हैं। आज हम ऐसी ही दो जगहों के बारे में जानेंगे, एक खुला मैदान और एक बंद कमरा, जहां जिसने भी जाने की हिम्मत की वो कभी लौटकर नहीं आया। ये लाइन सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये तो उन दो कहानियों की बस एक झलक है जहां हकीकत और अंधविश्वास के बीच की जो पतली सी लाइन है वो पूरी तरह मिट गई। तो चलिए झांक कर देखते हैं इन अंधेरे कोनों में। तो हमारी पहली कहानी हमें ले चलती है बिहार के नगवांव गांव के उन अंधेरे खेतों में, और दूसरी एक बिल्कुल वीरान हवेली के उस बदनाम आखिरी कमरे में। दो एकदम अलग जगह हैं, पर दोनों पर एक ही साया है, मौत का। एक तरफ है नगवां के वो सुनसान खेत जहां कहा जाता है कि एक बिना सिर की औरत भटकती है, और दूसरी तरफ है एक हवेली का वो आखिरी कमरा जिसका दरवाजा जिसने भी पार किया वो कभी वापस नहीं आया। एक जगह खुली हवा में है तो दूसरी चार दीवारों में बंद, पर खौफ दोनों ही जगह सांस लेता है। नगवान के लोग इस रूह को सिरकटी के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि करीब 30 साल पहले एक हादसे में उन्हीं खेतों के पास एक औरत का सिर उसके धड़ से अलग हो गया था, और तब से ये माना जाता है कि उसकी आत्मा आज भी अपने सिर को ढूंढती हुई उन्हीं खेतों में घूमती है। और दूसरी तरफ है हवेली का वो आखिरी कमरा। अब इसके अंदर असल में है क्या, ये कोई नहीं जानता। बस एक बात सबको पता है कि जो भी इसके राज को जानने के लिए अंदर गया वो खुद ही एक राज बन गया। ऐसा लगता है जैसे वो कमरा लोगों को निगल जाता है। अब देखिए, जहां डर होता है ना, वहां उसे चुनौती देने वाले भी पहुंच जाते हैं। हमारी कहानियों में भी दो ऐसे लोग थे जिन्होंने इन चेतावनियों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। एक ने अपने घमंड में, तो दूसरे ने सच को जानने की जिद में। पहला था राजेश, गांव का ही लड़का था, और ये भूत प्रेत की बातें उसे बिल्कुल मजाक लगती थीं। उसके लिए सिरकटी की कहानी कुछ नहीं, बस बड़े बूढ़ों का फैलाया हुआ एक अंधविश्वास थी। और फिर एक रात नशे की हालत में दोस्तों के बीच उसने डींग हाँक दी, अगर वो सिरकटी औरत सच में है तो आज रात में उसी खेत में जाऊंगा। बस यही बात उसकी जिंदगी की आखिरी जिद बन गई। और दूसरा था अजय। अजय कोई अंधविश्वासी नहीं था, पर वो राजेश जैसा अहंकारी भी नहीं था। वो तो एक खोजी था, एक तरह का एक्सप्लोरर, जिसे ऐसी रहस्यमयी जगहों के राज सुलझाने का जुनून था। उसकी हिम्मत का कारण डर नहीं, बल्कि सच जानने की जिद थी। इसीलिए वो पूरी तैयारी के साथ हाथ में कैमरा और टॉर्च लेकर उस वीरान हवेली में दाखिल हुआ। उसका एक ही मकसद था, आखिरी कमरे के पीछे की सच्चाई को या तो दुनिया के सामने लाना या फिर हमेशा के लिए उसी के साथ दफन हो जाना। और फिर वो रात आई, वो पल आया जब ये कहानियां हकीकत बन गईं, और इन दोनों की हिम्मत का इम्तिहान एक जानलेवा अंजाम में बदल गया। रात के लगभग 12:15 बजे थे। चारों तरफ बस हवा और झींगुरों की आवाज। तभी उस गहरे सन्नाटे को तोड़ती हुई एक धीमी सी फुसफुसाहट आई, जिसने सीधे राजेश का नाम पुकारा। राजेश। वो एकदम से चौंका, पीछे पलटा, पर वहां कोई नहीं था। घबराकर जब उसने अपनी टॉर्च की रोशनी जमीन पर डाली तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। सामने एक इंसान की परछाई थी, पर उस परछाई का सिर गायब था। इससे पहले कि वो भागने के लिए मुड़ता, अंधेरे से कटा हुआ सिर लुढ़कता हुआ सीधा उसके पैरों पर आकर रुका, और उस सिर से एक भयानक हंसी की आवाज आई, अब तू मेरा सिर बनेगा। अजय के लिए खौफ चिल्ला नहीं रहा था, बल्कि खामोशी से उसे अपने अंदर खींच रहा था। आखिरी कमरे में घुसते ही जब उसने टॉर्च की रोशनी घुमाई तो देखा कि दीवारें नामों से भरी पड़ी थीं। हर नाम के साथ एक तारीख खुदी हुई थी, जैसे ये कोई कमरा नहीं बल्कि कब्र के पत्थर हों। उसे साफ महसूस हुआ कि कमरे में वो अकेला नहीं है। तभी उसकी नजर दीवार के खाली हिस्से पर पड़ी, जहां से खुरचने की आवाज आ रही थी। एक नया नाम अपने आप दीवार पर उभर रहा था। आखिर वो किसका नाम था? दीवार पर ताजा खुदा हुआ नाम था अजय, और उसके ठीक नीचे लिखी थी आज की तारीख। अजय समझ चुका था कि वो कोई रहस्य सुलझाने नहीं आया था, बल्कि वो खुद उस रहस्य का अगला हिस्सा बनने आया था। दोनों कहानियों का अंत उन लोगों की किस्मत से लिखा गया जिन्होंने चेतावनियों को अनसुना कर दिया, और उनकी किस्मत अब दूसरों के लिए एक चेतावनी बन गई है। अगली सुबह नगवा में राजेश नहीं मिला। बहुत ढूंढने पर खेत में सिर्फ उसकी टॉर्च पड़ी मिली, और थोड़ी दूर एक पेड़ की डाल से लटका हुआ उसका कटा हुआ सिर।
गांव वाले कहते हैं कि उस रात के बाद सिरकटी को फिर कभी किसी ने नहीं देखा। लगता है उसकी 30 साल लंबी तलाश उस रात पूरी हो गई थी। उधर हवेली से अजय की चीखें तो सुनाई दी, लेकिन जब तक लोग वहां पहुंचे आखिरी कमरे का दरवाजा बाहर से बंद हो चुका था। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई उस दरवाजे को खोलने की, क्योंकि वो जानते थे कि दरवाजा खोलने पर अजय तो नहीं मिलेगा, बल्कि दीवार पर सिर्फ एक और नाम बढ़ जाएगा, और वो दीवार हमेशा अगले नाम का इंतजार करती है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि कौन सी कहानी ज्यादा खौफनाक है, वो जिसका एक भयानक अंत हो चुका है, या वो जो हर नए आने वाले के साथ फिर से शुरू होने का इंतजार कर रही है। इसका फैसला शायद हर सुनने वाले को खुद ही करना होगा।